जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हमीरपुर और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख है सुनीता सिंह का। जालौन जनपद के विकासखंड कोठौन में मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत प्रत्येक विकासखंड में 300 गाय गौपालकों को सौंपी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने की। उन्होंने बताया कि गौपालकों को सरकार द्वारा प्रतिदिन 50 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का उद्देश्य प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देना और गौपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के गायों की देखभाल और पालन से किसानों और ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी, साथ ही समाज में गौ सेवा को बढ़ावा देने में सहायक होगा। श्रमिकों के स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए गंभीर बीमारी सहायता योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च की 100% प्रतिपूर्ति दी जाएगी। ये सुविधा उन श्रमिकों के लिए है जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित नहीं है। योजना के तहत दिल की शल्य चिकित्सा सहित गंभीर बीमारियों का खर्च शामिल है। इसके अलावा महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की शल्य चिकित्सा का खर्च भी योजना के तहत कवर किया जाएगा। ये योजना सरकारी अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में किए गए इलाज पर लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत जनपद में अब तक 1,93,041 ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कागजात प्रदान किए गए हैं, जिससे उनका जीवन आसान और सुरक्षित हुआ है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा, इस योजना से आसानी से अपने मकान के कागजात दिखाकर बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं और अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में 101 किलोमीटर की मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया और सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। मानव श्रृंखला में छात्र छात्राओं द्वारा हाथों में स्लोगन लेकर यातायात को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जिला खेल कार्यालय इंदिरा स्टेडियम उरई के तत्वाधान में इंदिरा स्टेडियम मुख्य द्वार उरई से कालपी रोड पर क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर मजिस्ट्रेट उरई द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया, जिसमें 83 पुरुष और 21 महिला खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में प्रथम 6 स्थान पर आने वाले विजयी पुरुष एवं महिला को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर मजिस्ट्रेट उरई राजेश कुमार वर्मा ने पुरस्कार प्रदान किया। महाकुंभ मेला में जनपद से जाने वाले श्रद्धालुओं को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने रेलवे स्टेशन पर माला पहनाकर स्वागत किया और उनकी सुखद यात्रा की कामना की। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर खनन माफियाओं और बिना प्रपत्र परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। संयुक्त टास्क फोर्स की टीम ने उप जिलाधिकारी कालपी, क्षेत्र अधिकारी और खनन अधिकारी के नेतृत्व में माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। टास्क फोर्स ने छापेमारी करते हुए माफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। इसके साथ ही ओवरलोडिंग और बिना आवश्यक प्रपत्र के 15 ट्रकों को मौके पर ही बंद कर सीज कर दिया गया। जनपद जालौन की पुलिस ने नकली नोटों को लेकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। जनपद जालौन के थाना कोठौन और SOG सर्विलांस की संयुक्त टीम ने थाना कोठौन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इटाहा कालपी के पास से अभियुक्त राहुल निषाद को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त से पूछताछ एवं निशानदेही के आधार पर अन्य 6 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 55,350 रुपए के जाली नोट, 7 मोबाइल, प्रिंट मशीन और कागज बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन जाली नोटों का प्रयोग जालौन के साथ औरैया, मथुरा, इटावा और आसपास के जनपदों के बाजारों में किया जा रहा था। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उरई में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर प्रमाण पत्र लेने वाले अभ्यर्थियों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही स्वयं का बिजनेस शुरू करने के लिए पात्र अभ्यर्थियों को लोन प्राप्त के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य कामगारों को प्रोत्साहित करना है और कुल 18 पारंपरिक व्यवसायों में ये प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 15,000 की धनराशि टूलकिट हेतु कामगारों को उपलब्ध कराई जाएगी और 5 लाख रुपए तक का ऋण मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि वह अपने पैरों पे खड़े होके अपना रोजगार कर सके। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।